जय हिंद, राधे राधे। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जीके जीए से कुछ सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्या क्या है सवाल। आज का पहला सवाल है, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? मनुष्य की रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? चार ऑप्शन है, 6, 7.4, 8.4 और 9। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी वाला ऑप्शन 7.4 होगा, मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच मान। दूसरा सवाल, व्हेन वाज द बैटल ऑफ बक्सर फोर्ट? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1756, 1760, 1764 या 1766? तो इसका सही जवाब होगा 1764। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था, सी वाला ऑप्शन सही जवाब। तीसरा सवाल, विच रूलर बिल्ड द टेम्पल्स ऑफ एलोरा? एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया था? पल्लव, शुंग, चालुक्य या राष्ट्रकूट? एलोरा का मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट, डी वाला ऑप्शन सही जवाब है, राष्ट्रकूट शासकों ने किया था। वेयर वॉज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? अजमेर, कराची, ढाका या लाहौर? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में हुआ था, सी वाला ऑप्शन सही जवाब। व्हेन डिड द बैटल ऑफ बिलग्राम टेक प्लेस? बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1537, 1540, 1542 या 1568? तो बिलग्राम का युद्ध आपका बी वाला ऑप्शन 1540 में हुआ था, 1540। हु वाज द फाउंडर ऑफ संगम डायनेस्टी? संगम वंश का संस्थापक कौन था? विजयराज, कृष्णदेवराय, रामराजा या हरिहर? संगम वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन हरिहर एक। सातवां सवाल, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल पीरियड? मुगल काल की राजभाषा क्या थी? हिंदी, फारसी, अरबी या उर्दू? मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन पर्शियन या फारसी, बी। Which article deals with special leave to appeal by the Supreme Court? अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 308 या अनुच्छेद 137? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आर्टिकल 136, डी वाला ऑप्शन सही जवाब। Which article deals with the executive power of the state? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 198 या अनुच्छेद 236? तो इसका सही जवाब क्या होगा? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन आर्टिकल 154। अब 10वां सवाल देखते हैं, विच आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स? राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 130, आर्टिकल 216, आर्टिकल 155 या आर्टिकल 324? राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 से संबंधित है, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही जवाब। विच आर्टिकल डील्स विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर? राज्यपाल की पदावधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 125, आर्टिकल 84, आर्टिकल 162 या आर्टिकल 156? राज्यपाल की पदावधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन आर्टिकल 156। Which article deals with the qualifications of appointment as governor? राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 130, आर्टिकल 157, आर्टिकल 208 या आर्टिकल 226? तो इसका सही जवाब क्या होगा? राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हता क्या है, वो कौन से अनुच्छेद में से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन आर्टिकल 157। Which article deals with the हाईएस्ट कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होने का अनुच्छेद किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 196, आर्टिकल 215, आर्टिकल 221 या आर्टिकल 312? उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 13वां सवाल का सही जवाब क्या होगा? ए वाला ऑप्शन 196 होगा, सॉरी आर्टिकल 215। Which article deals with the constitution of high court? उच्च न्यायालयों का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 216, आर्टिकल 136, आर्टिकल 356 या आर्टिकल 154?
तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 216, ये वाला ऑप्शन सही जवाब। विच आर्टिकल डील्स विथ ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 178, आर्टिकल 312, आर्टिकल 324 या आर्टिकल 343? तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 312। अखिल भारतीय सेवा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा 312 आर्टिकल, बी वाला ऑप्शन सही जवाब। गोलक फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? गोकक फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, सिंधु नदी, घाटप्रभा नदी या इंद्रावती नदी? तो इसका सही जवाब होगा घाटप्रभा नदी। चिनूक विंड ब्लोस फ्रॉम विच रीजन? चिनूक पवन किस क्षेत्र से बहती है? अल्पास पर्वत, रॉकी पर्वत, सूडान या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, रॉकी माउंटेन या रॉकी पर्वत। विच सिटी इज कॉल्ड द क्रॉसरोड्स ऑफ नेशनल हाईवे? राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किस शहर को कहा जाता है? इंदौर, नागपुर, पटना या कानपुर? राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा आपका कानपुर को कहा जाता है। विच प्लेस इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया? भारत का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है? दिल्ली, कन्याकुमारी, मुंबई या गुवाहाटी? तो इसका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, मुंबई। गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलने से आपका गुवाहाटी होता है, लेकिन यहाँ पर गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट नहीं, इंडिया बोला है, इसलिए इसका सही जवाब होगा मुंबई। वेयर इज कैंपस ग्रासलैंड्स फाउंड? कैंपस घास का मैदान कहाँ पाए जाते हैं? कनाडा, ब्राजील, वियतनाम या न्यूजीलैंड? कैंपस घास का मैदान ब्राजील में पाए जाते हैं, बी वाला ऑप्शन। इन विच कंट्री इज द ब्लैक हिल लोकेटेड? ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है? अमेरिका, जापान, स्विट्जरलैंड या इटाली? ब्लैक हिल पहाड़ी आपका ए वाला ऑप्शन अमेरिका में स्थित है। इन विच स्टेट इज डिफू पास लोकेटेड? डिफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? डिफू दर्रा आपका ए वाला ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑन विच रिवर इज द तुलबुल प्रोजेक्ट लोकेटेड? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी या सतलुज नदी? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा झेलम नदी, बी वाला ऑप्शन सही जवाब। इन विच कंट्री इज द एरी कैनल लोकेटेड? ईरी नहर किस देश में स्थित है? रशिया या रूस, जर्मनी, अमेरिका या थाईलैंड? तो ईरी नहर कहाँ पर है? तो अमेरिका में है, तो सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। हैदराबाद सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है या बसा हुआ है? तो चार ऑप्शन क्या क्या है? मूसी नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या महानदी नदी? हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, मूसी नदी, मूसी रिवर। इन विच ईयर वाज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म्ड? भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? 1921, 1927, 1935 या 1944? तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन 1927, 1927 में किया गया था। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? द हेग, जिनेवा, पेरिस या रोम? इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसको सही जवाब होगा द हेग, ए वाला ऑप्शन सही जवाब। कोर्बिलन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? कोर्बिलन कप का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस, शतरंज यानी कि चेस, कबड्डी या बोट रेसिंग, नाव दौड़? तो कोर्बिलन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन टेबल टेनिस से है। रागिनी इज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ सॉन्ग रिलेटेड टू विच स्टेट? रागिनी किस राज्य से संबंधित गीत का एक लोकप्रिय रूप है? राजस्थान, मणिपुर, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? रागिनी किस राज्य से संबंधित गीत का एक लोकप्रिय रूप है? तो इसका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन हरियाणा। इन विच सिटी इज द आगा खान पैलेस लोकेटेड? आगा खान पैलेस किस शहर में स्थित है? लखनऊ, हैदराबाद, पुणे या दिल्ली? आगा खान पैलेस आपका सी वाला ऑप्शन पुणे में स्थित है।
30वां सवाल, इन विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लोकेटेड? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? सिंगापुर, टोक्यो, बुडापेस्ट या जिनीवा? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? सिंगापुर, टोक्यो, बुडापेस्ट या जिनेवा? तो इसको सही जवाब होगा जिनेवा, डी वाला ऑप्शन सही जवाब। इन विच स्टेट इज दीनदयाल पोर्ट लोकेटेड? दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात, गोवा, ओडिशा या पश्चिम बंगाल? दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, गुजरात में है। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? कृष्ण दत्त, नरेंद्र दत्त, सुरेंद्रनाथ दत्त या बटुकेश्वर दत्त? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम या ओरिजिनल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, नरेंद्रनाथ दत्त। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन ट्राइबल प्रेसिडेंट? प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का नाम क्या है? वी गिरी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू या प्रतिभा पाटिल? प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, द्रौपदी मुर्मू। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या टेनिस? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन, फुटबॉल होगा। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज ए पार्ट ऑफ विच 5-year प्लान? परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना का भाग था? चौथा, पांचवा, 10वां या 7वां? चौथी, 5वीं, 10वीं या 7वीं? परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना का भाग था? तो इसका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, चौथी या 4th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री? निम्न में से कौन एक भूबंध देश है? भूबंध मतलब उसका चारों तरफ, उस देश के चारों तरफ दूसरा कोई देश है, लेकिन उसके किनारे, उसके देश के किसी एक साइड पर भी समुद्र जो नहीं होता है, समुद्र या सागर, उसको क्या बोलते हैं? लैंडलॉक्ड कंट्री। थाईलैंड, म्यांमार, दक्षिण अफ्रीका या नेपाल? इन चारों में से भूबंध देश कौन सा है? तो सही जवाब होगा नेपाल। Which one among the following is nearest to the Tropic of Cancer? निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? पटियाला, दिल्ली, शिमला या झांसी? निम्नलिखित में से कौन सा शहर या कौन सा जगह कर्क रेखा के निकटतम है? पटियाला, दिल्ली, शिमला या झांसी? तो सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, झांसी। Which of the following tribes are not found in Central India? मध्य भारत में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा जनजाति नहीं मिलती है? मुंडा, भील, टोड या गोंड? मुंडा, भील, टोड या गोंड? मध्य भारत में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा नहीं मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, टोड्स। ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं, मध्य भारत में नहीं। चेंचूस आर द मेजर ट्राइब ऑफ विच स्टेट? चेंचूस किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? केरला, ओडिशा, मिजोरम या आंध्र प्रदेश? चेंचूस किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश, डी वाला ऑप्शन सही जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी या भांगड़ा? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय संगीत नहीं है? कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी या भांगड़ा? तो इसका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, भांगड़ा। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इसे मुद्दे लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। राधे राधे।